आज के लेक्चर में हम 9th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी द एक्सप्रेशन दिस वन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स गिवन है कि ये एक्सप्रेशन इस पे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है और आपने फाइंड आउट करनी है ए और बी की वैल्यूज़ इस एक्सप्रेशन में से। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट। नंबर फर्स्टली हम सॉल्यूशन में इसको लेट कर लेंगे पी ऑफ एक्स। सो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। नाउ ये जो हमें गिवन है इसको हम पुट करेंगे ज़ीरो के इक्वल। सो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके तो फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। गॉट इट? पहले तो इस तरह से होता था ना कि जितने भी अभी तक हमने 5.3 के 1 से 8 तक जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमें इसी तरह से गिवन होता था कि जो भी पॉलिनॉमियल जो गिवन पॉलिनॉमियल होता था वो इस तरह से गिवन होता था कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2 आ जाता था या x माइनस 2 आ जाता था इस तरह से। लेकिन अब यहाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, तो इसीलिए नंबर फर्स्टली हम इस पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके तो इसके फैक्टर्स बना लेंगे, देन हम मज़ीद आगे से जो प्रोसेस होगा वो करेंगे। गॉट इट? सो नंबर फर्स्टली हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। यू नो वेल अबाउट द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ, तो ये आ गया 6। अब 6 वही नाउ डैट ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। गॉट इट? तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, और एक्स का जो कोएफिशिएंट है इसकी जगह ब्रैकेट, बाकी सब एज इट इज़। नाउ 2 और 3 को ऐड करने से आ जाता है एक्स का कोएफिशिएंट 5। सो 2 प्लस 3। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, सो x माइनस 2 लेफ्ट, माइनस और यहाँ से 3 कॉमन, सो x माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से x माइनस 2 कॉमन, तो बाकी बचा x माइनस 3। गॉट इट? अब स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि इसको हम अलग से ज़ीरो के इक्वल राइट कर सकते हैं और इसको अलग से ज़ीरो के इक्वल राइट कर सकते हैं। गॉट इट? यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। गॉट इट? ये स्टूडेंट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया है और फैक्टर्स हमारे आ चुके हैं, एक 2 और एक 3। गॉट इट? सो नंबर फर्स्टली हम इस फैक्टर को इसमें पुट करेंगे पॉलिनॉमियल में। सो पुट x इज इक्वल टू 2 नंबर फर्स्टली इन दिस पॉलिनॉमियल। गॉट इट? सो ये आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 होल क्यूब माइनस 9 इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 3a। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो ये 8a माइनस 2 टू द 4 4 9 द 36 प्लस 2b प्लस 3a। नाउ 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11a प्लस 2b माइनस 36 एज इट इज़। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है 11a प्लस 2b माइनस 36। अब यहाँ हमें गिवन है कि ये जो पॉलिनॉमियल है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इस पे, यानी कि इन फैक्टर्स पे। गॉट इट? सो वी कैन राइट लाइक दिस as given that
P of x is exactly divisible by number firstly this one x minus 2। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल होता है किसी भी फैक्टर पे तो रिमाइंडर आता है ज़ीरो। सो वी कैन राइट रिमाइंडर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। गॉट इट। अब ये जो रिमाइंडर आया था ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिमाइंडर, ठीक है, इसको हम यहाँ इधर रिमाइंडर की जगह पुट करेंगे। सो 11a + 2b - 36 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। गॉट इट। नाउ ये जो x की वैल्यू है 3, अब इसको हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। गॉट इट। सो वी विल राइट p of 3 इज़ इक्वल टू a × 3 होल क्यूब -9 × 3 होल स्क्वायर प्लस b × 3 + 3a। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 27a - 3 3 9 9 9 81 प्लस 3b प्लस 3a 27 + 3 इज़ इक्वल टू 30a प्लस 3b और -81। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है 30a प्लस ये 30 और a एज इट इज़ प्लस 3b -81। गॉट इट। तो वी नो डैट कि ये जो पॉलिनोमियल है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इस पे, यानी कि इन फैक्टर्स पे, ठीक है। जो पॉलिनोमियल है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है इस पे भी और इस पे भी। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है वो इस पे एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर ज़ीरो होगा। So we will write like this as given that p of x is exactly divisible by this one x minus 3. So obviously remainder will be equal to 0. तो रिमाइंडर ये आया है, इसको हम यहाँ राइट कर लेंगे रिमाइंडर की जगह। सो 30a + 3b - 81 इज़ इक्वल टू 0। गॉट इट। इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमें a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद। तो वो इस तरह से पॉसिबल होगा कि चाहे हम a का कोएफिशिएंट दोनों में सेम कर लें तो देन हम b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम b का कोएफिशिएंट दोनों में सेम कर लें तो फिर a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं कि b का कोएफिशिएंट जो है ये इन दोनों इक्वेशंस में सेम कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। देन b का जो कोएफिशिएंट है वो इन दोनों इक्वेशंस में सेम हो जाएगा। गॉट इट। सो वी विल राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। सो इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33a प्लस 6b माइनस 3 6 18 8 3 3 9 10। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर इसको थर्ड का नाम दे देते हैं। ओके। तो अब इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो वी विल राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 0 0 2 3 6 प्लस 2 3 6b माइनस 2 1 2 और 2 8 16 इज़ इक्वल टू 2 0 0 ही आएगा। ओके। तो इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। गॉट इट। तो अब हम इक्वेशन नंबर 4 में से
इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. Got it? So we will write subtracting इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 में से माइनस करना है. ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको इक्वेशन नंबर 4 में से माइनस करना है. सो वी कैन राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4. सो इक्वेशन नंबर जो 3 है उसको पहले राइट कर लेंगे, बल्कि इक्वेशन नंबर 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो इक्वेशन नंबर 4 को पहले राइट करेंगे इस इक्वेशन को. सो 60A था इसके साथ, यू नो वेल. तो 60A प्लस 6B प्लस 6B माइनस 162 इज़ इक्वल टू 0. ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें से माइनस करनी है ये इक्वेशन नंबर 3. सो इसके नीचे राइट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 प्लस 6B माइनस 108 इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़. तो अब स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करने के लिए यू नो वेल जो ये प्लस वाली टर्म है ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, ये भी नेगेटिव में चेंज हो जाएगी और ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी. गॉट इट? नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 60 में से माइनस करेंगे 33 को, तो इसमें से 1 इसको कैरी किया. 10 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 7 और 5 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2 और एक दफ़ा आ जाएगा और ये कैंसिल आउट. यहाँ से ये आ जाएगा, ये ऑब्वियसली प्लस माइनस ही होगा. सो माइनस और इसमें से 1 इसको कैरी दिया. 12 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 4 और यहाँ बचा 5 इज़ इक्वल टू 0. गॉट इट? नाउ यहाँ से 54 को राइट साइड पे ले आएंगे. 27A एज इट इज़ इक्वल टू 54. सो A इज़ इक्वल टू 54 बाई 27. A इज़ इक्वल टू ये सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 2. गॉट इट? और अब हमें b की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है. a की वैल्यू तो आ चुकी है, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में. इट्स आवर चॉइस. तो इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. सो पुट a इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. गॉट इट? तो ये रही आपके सामने इक्वेशन नंबर 1. सो 11 इंटू 2 प्लस 2b माइनस 36 इज़ इक्वल टू 0. 11 2 = 22 प्लस 2b माइनस 36 इज़ इक्वल टू 0. 22 माइनस 36 तो ये आ जाएगा माइनस 14 प्लस 2b इज़ इक्वल टू 0. 14 को राइट साइड पे ले आएंगे, माइनस 14 को, 2b एज इट इज़. Got it? So b is equal to 14 by 2. So finally b is equal to 7. Got it? तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं. a की वैल्यू आ चुकी है 2 और b की वैल्यू आ गई है 7. Got it?